अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सैयद अहमद अली जल्द आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर ख़बर ये ब्रेक हो रही है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने वकला के ज़रिए इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं उन तमाम की तफसीलात मांग ली हैं और नवाज शरीफ साहब कुछ किरदार अदा करना चाह रहे हैं इमरान खान की रिहाई के मतलब। ये एक बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ होगी, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा आज। डेफिनेटली आज का जो कटन रेज है, जो आज की खबरें हैं, वो बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज दो बड़े अहम केसेस की समात है। उधर नवाज शरीफ साहब की सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त है, इमरान अहमद खान सब पे फ़र्द जुर्म की बात है। तो चारों बातों को आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आप जानते हैं सिविलियन का ट्रायल जारी है और 102 के करीब जो शहरी हैं उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर इस वक्त ट्रायल जारी है और इस केस को पिकअप कर लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। 5 रुकनी बेंच, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब साहब, जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब और जस्टिस आयशा ए मलिक साहबा, 5 रुकनी बेंच और जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल हसन साहब करेंगे और इसकी समात होगी। और डेफिनेटली अटार्नी जनरल इससे पहले कह चुके हैं कि जो भी ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट्स में वो हुकूमत और से पूछ के पूरी तरीके से पहले आपको गाइड किया जाएगा, फिर उसके बाद बताया जाएगा। मगर आज इस केस की अहम समात से पहले कल बरोज़ इतवार हुकूमत ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है क्योंकि जस्टिस एजाजुल हसन साहब आप देख सकते हैं या आपने देखा भी होगा जब लाइव स्ट्रीमिंग हुई। और उसके अलावा मुनीब अख्तर साहब बड़े वैलिड और बड़े पॉइंट के क्वेश्चन करते हैं, तो हुकूमत ने कल जवाब जमा करवा दिया आज अपने आप को सुरखरू करने के लिए कि 102 लोगों का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इस वक्त जारी है। और इसमें हम हुकूमत ने ये कहा है कि हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जो लोग बेकसूर होंगे, जो कसूरवार नहीं उनको छोड़ दिया जाएगा और जो कसूरवार होंगे उनको मामूली सजा दे के छोड़ दिया जाएगा। मगर ये वही लोग हैं जो GHQ, जना हाउस, उसके अलावा बन्नू कैंप, हमजा कैंप, मियाँ वाली बेस और उसके अलावा ISI के हेडक्वार्टर के ऊपर जो लोग हैं थे उनके खिलाफ ये सारा ट्रायल चल रहा है। और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का तहत ये केस और चल रहा है। और उससे पहले आपको बताता चलूँ या बता भी रहे हम कि इमरान अहमद खान ऐसे पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट चल रहा है और आर्मी एक्ट अभी तक उनके ऊपर लागू नहीं हुआ। मगर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी अहम समात है। डेफिनेटली इस समात में ही थोड़े से डायनामिक सेट होंगे। डेफिनेटली जवाब तो जमा करवाया जाएगा ना, और जवाब डेफिनेटली कल भी हो गया, मगर आज की समात में जज साहिबान क्या कहेंगे ये एक बड़ा सवाल होगा। उधर जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने का जो मामला था, जो कि चीफ जस्टिस साहब का कि उमर अता बंदयाल साहब ने केस को टेकअप किया और 14 मई तक का कहा था 2023 का, मगर इंतखाबात ना हो सके तो आज 3 रुकनी बेंच जस्टिस मंदोखेर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और चीफ जस्टिस कादिर फायज़ साहब इस केस को देखेंगे। इलेक्शन कमीशन को नोटिस ऑलरेडी सर्व हो चुका हुआ है, सेंड हो चुका हुआ है, तो उसके बाद सिचुएशन क्या होगी वो डेफिनेटली मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। उधर जी तीसरी बड़ी खबर, आज नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त है। अल-जज़िया में कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगाया जाएगा और हफ्ते के रोज़ क्योंकि अदालती वक्त खत्म हो चुका था इसलिए दरख्वास्त दायर ना हो सकी, तो आज उस दरख्वास्त को दायर किया जाएगा। मगर इससे पहले अगर केस मुअत्तल होता है तो उसका मतलब है केस पहले बहाल होगा, बहाल होने के बाद मुअत्तल होगा, तो कानूनी माहिरीन इस पे डिवाइड हो गया। अगर केस बहाल होता है तो फिर डेफिनेटली उसकी पहले जिरा होनी चाहिए, जिरा के बाद सजा मुअत्तली होनी चाहिए, पहले उस केस का ट्रायल तो शुरू होना चाहिए ना। मगर एक बड़ा आज अदालतों के लिए ये तीसरा बड़ा काम होगा जो डेफिनेटली करेंगे। चौथी बड़ी खबर, आप जानते हैं कि इमरान अहमद खान ऐसफ और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आज आयद की जाएगी। पहले 17 को होनी थी मगर 17 को ना हो सकी क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनको और सुलेमान ब्रिस्टर जो उनके वकील हैं दोनों के पास असल चालान की कापियाँ नहीं थी, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब ने साइन करने से तो केस का आगे जो है वो जिरा शुरू होनी थी। मगर आज इसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है, तो डेफिनेटली ये भी एक बड़ी अहम समात होगी जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। उधर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात कह दी है कि नवाज शरीफ साहब तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है जो तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करना चाहते हैं वो इमरान अहमद खान ऐसे से बातचीत करना चाहते हैं। तो इमरान खान से बातचीत तो तभी हो सकती है जब वो हवाला से बाहर आएंगे, तो वही बात के तफसील आएगी। और कहा जा रहा है कि अगर इमरान रियासत की रिहाई के अंदर नवाज शरीफ साहब का बड़ा किरदार था, तो क्या इमरान खान की रिहाई में उनका किरदार हो सकता है कि इतना आपस में मुकाबला रखने वाले नवाज शरीफ साहब के ज़हन में ये क्या बात है कि महज सिर्फ एक अफवाह है। आपके समझ में मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आगे वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जदिया आपका हमीना। अस्सलाम वालेकुम।